कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था में उभर रहे एक नए ट्रेंड की, जहां संपन्न और उच्च आय वाले लोग अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं। अब ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बन गई है। ऐसे लोग जो लाखों या करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट रखते हैं, वे म्यूचुअल फंड बेचने या फिक्स डिपॉजिट तोड़ने की बजाय लोन लेकर अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इस तरह निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव होता है। इस ट्रेंड की वजह से बैंक भी अब ऐसे ग्राहकों को प्रायोरिटी दे रहे हैं जिनका क्रेडिट स्कोर मजबूत है और इनकम स्टेबल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 2024-25 में पर्सनल लोन का बाजार 20% से ज्यादा की दर से बढ़ा है। इसमें हायर इनकम ग्रुप की भागीदारी 30% तक पहुंच गई है। पहले यह आंकड़ा 15% के आसपास था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई और बाजार की अनिश्चितता के कारण लोग अपनी लंबी अवधि के निवेश को छूना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड रखता है जो सालाना 12% रिटर्न दे रहा है, तो उसे बेचने पर न केवल कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, बल्कि भविष्य का लाभ भी चला जाता है। इसके विपरीत पर्सनल लोन पर ब्याज दर 9 से 12% के बीच होती है, जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से कम या उसके बराबर है। इस तरह लोन लेकर इन्वेस्टमेंट को बढ़ने दिया जा सकता है और समय पर चुकता करने से क्रेडिट स्कोर भी बेहतर होता है। कोटक महिंद्रा बैंक के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि उनके यहाँ ऐसे ग्राहकों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जो सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं और लोन का उपयोग अपने इन्वेस्टमेंट को संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। इस ट्रेंड में बैंकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड लैंडिंग पर सख्ती बढ़ाई है। इसका मतलब है कि बिना गारंटी वाले लोन जैसे पर्सनल और क्रेडिट कार्ड पर लिए गए लोन्स की जांच प्रक्रिया को कड़ा कर दिया गया है। इक्विफैक्स क्रेडिट ब्यूरो की 2025 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट रेट 5% तक बढ़ गया है, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म से दिए जाने वाले छोटे लोन्स में। इस वजह से बैंक अब नए ग्राहकों के लिए क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम प्रूफ और रोजगार की स्थिरता की गहन जांच कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा ग्राहकों या हायर इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए लोन अप्रूवल अभी भी आसान है, जो सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो जाता है। एचडीएफसी बैंक की एक स्टडी से पता चलता है कि पिछले साल पर्सनल लोन का औसत अमाउंट 5 लाख रुपए रहा, जबकि उच्च आय वर्ग में ये 15 लाख रुपए तक पहुंच गया। बैंक अब ऐसे लोन पर 10% से कम ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं, जो होम लोन से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन निवेश के रिटर्न से ये अब भी किफायती है। इस सख्ती का फायदा यह है कि जोखिम कम हो रहा है और इकोनॉमी में क्रेडिट का प्रवाह संतुलित बना हुआ है। इस ट्रेड के पीछे की वजहों को समझने के लिए हमें भारतीय मिडिल क्लास और हायर क्लास की बदलती लाइफस्टाइल पर नजर डालनी होगी। पिछले 5 सालों में विदेश यात्रा, लग्जरी खरीदारी और शादियों पर खर्चा काफी बढ़ गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्यम आय वर्ग का औसत खर्च 15% बढ़ गया है, जबकि उच्च आय वर्ग में ये बढ़ोतरी 25% तक है। ऐसे में लोग अपनी बचत को छूने की बजाय लोन लेना पसंद कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक आईटी प्रोफेशनल जो सालाना 1 करोड़ रुपए कमाता है, वो अपनी विदेश यात्रा के लिए 20 लाख का पर्सनल लोन ले सकता है, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 5 करोड़ रुपए हैं, जो 15% सालाना का रिटर्न दे रहे हैं। लोन चुकाने के लिए वो अपनी सैलरी से ईएमआई देता है और निवेश बढ़ता रहता है। फाइनेंशियल प्लानर्स का कहना है कि ये रणनीति टैक्स बचत भी करती है, क्योंकि लोन पर ब्याज को इनकम टैक्स में डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल पर्सनल लोन का 40% उपयोग एजुकेशन और ट्रेवल के लिए हुआ, जबकि 30% घर की मेंटेनेंस या उसके सुधार पर। हालांकि इस ट्रेंड में कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। अगर बाजार में गिरावट आती है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लोन ब्याज से कम हो जाता है, तो बोझ बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि अनसिक्योर्ड लोन का बढ़ता इस्तेमाल अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। 2025 में कुल रिटेल लैंडिंग में पर्सनल लोन का हिस्सा 15% हो गया, जो 2020 में 10% था। बैंक अब डिजिटल जांच सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर वाले ग्राहकों को प्रायोरिटी मिलती है।
इक्विफैक्स के अनुसार उच्च आय वाले 70% ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर 800 से ज्यादा है, जो उन्हें आसानी से लोन दिलाता है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि लोन लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करें और ईएमआई को इनकम के 30% से ज्यादा कभी न होने दें। इस तरह यह ट्रेंड फायदेमंद भी हो सकता है। कॉरपोरेट जगत में ये बदलाव कंपनियों की नीतियों को भी प्रभावित कर रहा है। कई कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, जहां लोन मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सलाह दी जाती है। टाटा ग्रुप और इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं, जहां कर्मचारी पर्सनल लोन के विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। आईएमएफ की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बताया गया है और इस ट्रेंड से कंज्यूमर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जो जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। हालांकि बैंक सख्ती से सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोन केवल एलिजिबल कंज्यूमर्स को ही मिले। यस बैंक के एक सर्वे में पाया गया कि 60% उच्च आय वाले लोग अब लोन को एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में देखते हैं। इस बदलाव से फिनटेक कंपनियां भी लाभान्वित हो रही हैं, जो तेज लोन अप्रूवल ऑफर करती हैं। इस नए क्रेडिट कल्चर का असर समाज के अन्य हिस्सों पर भी पड़ रहा है। मध्यम वर्ग अब उच्च वर्ग की इस स्ट्रेटेजी को अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके लिए क्रेडिट स्कोर बनाना काफी चुनौतीपूर्ण है। सरकार की योजनाएं जैसे पीएम मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों को लोन देती है, लेकिन पर्सनल लोन में सख्ती से वे प्रभावित हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना जरूरी है। आगे चलकर ये ट्रेंड और मजबूत हो सकता है अगर अर्थव्यवस्था स्थिर रही। 2026 की यानी इस साल की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ 7% है, जो उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाएगी। बैंक अब ग्रीन लोन जैसे नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, जहां इको फ्रेंडली खर्चों पर कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। उच्च आय वर्ग के लिए ये मौका है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। कुल मिलाकर पर्सनल लोन अब जरूरत नहीं बल्कि एक सिलेक्शन बन गया है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा हो गया है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.